आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई-लर्न आईटीआई में। आज के क्लास में हम जानेंगे कि ट्रैवल स्टडी रेस्ट को किस तरह से सेटिंग किया जाता है और ट्रैवल स्टडी रेस्ट के सहायता से किस तरह से टर्निंग या फिर थ्रेडिंग वगैरह ऑपरेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग के बारे में जानेंगे कि ट्रैवल स्टडी रेस्ट को किस तरह से सेट किया जाता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट, जिसमें दो पैड होते हैं। इसे जो हमारा लेफ्ट मशीन का सैडल होता है, सैडल के ऊपर इस तरह से हमें फिट करना होता है। इसकी सेटिंग के बारे में और इसके ऊपर एक जॉब को भी आपको करके दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे ट्रैवल स्टडी रेस्ट है, तो इसका उपयोग क्या होता है कि जब जो कोई कम डायमीटर का लंबा जॉब होता है उसे सपोर्ट देने के लिए, उसके ऊपर कोई वर्क करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने एक रॉड लिया कम डायमीटर का, इसे सबसे पहले हमने चक के ऊपर लगाकर इसके ऊपर फेसिंग करके सेंटर ड्रिलिंग करना है, सेंटर सपोर्ट देने के लिए, ताकि आपका जो प्रैक्टिकली हम जो आपका जो मन में डाउट होता है स्टडी रेस्ट के बारे में उसका पूरा हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके फेसिंग कर लिए, उसके बाद हम सेंटर ड्रिलिंग कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपके मन में जो भी आपने थ्योरेटिकल आज तक पढ़े होंगे वो पूरा डाउट हम आज आपके मन की पूरा क्लियर करेंगे, प्रैक्टिकली वीडियो आपके सामने करके दिखा के। तो यहाँ पर हमने क्या सबसे पहले फेसिंग करके सेंटर ड्रिलिंग कर लिया। इसके बाद हमें जॉब को कैसे बाहर निकाल के सेंटर सपोर्ट के साथ सबसे पहले जॉब को सेंटर सपोर्ट देकर सेट करना है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं जॉब को हमने निकाल लिया। इसके बाद हमें जो हमारा रिवॉल्विंग सेंटर होता है, रिवॉल्विंग सेंटर के ऊपर लगाकर सबसे पहले हमें सपोर्ट देकर सेट करना है। उसके बाद जॉब को एक बार ट्रूनेस भी चेक करना है कि जॉब हमारा प्रॉपर घूम रहा है कि नहीं। जॉब पूरा प्रॉपर मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं प्रॉपरली गोल नहीं होता, मतलब बेंड होता है, तो इसलिए सबसे पहले चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मशीन को ऑन करके भी एक बार चेक कर लिया। इसके बाद हमें जो डायल टेस्ट इंडिकेटर इसके सहायता से इसका एक बार रनआउट चेक करना है। रनआउट चेक करने के बाद सबसे पहले इसके बाद का जो प्रोसेस आता है, हमें डायल टेस्ट इंडिकेटर जो ट्रूनेस हमने चेक करने के बाद आता है ट्रैवल स्टडी रेस्ट को सेटिंग। ट्रैवल स्टडी रेस्ट को किस तरह से सेटिंग करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो रनआउट क्यों चेक करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जो जॉब जितना लंबा होता है उसके बीच में बेंड होने के चांसेस होते हैं। तो एक बार हम कटिंग टूल को टच करके भी चेक करेंगे जॉब को घुमाकर की जो हम कट लगाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा घुमाने के बाद सेम उतना ही डिप में कट होना चाहिए। तो अगर बीच में कुछ जगह पे छूट रहा है कट तो पता चल जाता है कि जॉब हमारा प्रॉपर नहीं है, मतलब बेंड कैसे है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया जॉब प्रॉपर गोल है। इसके बाद सेट जो हमारा ट्रैवल स्टडी रेस्ट है इसे क्या जो हमारा सैडल होता है, सैडल के ऊपर इस तरह से दो नट बोल्ट के सहायता से सेटिंग करना है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों नट बोल्ट के सहायता से पहले सेट कर लेना है। उसके बाद इसकी पैड की सेटिंग भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले नट बोल्ट को स्पैनर के सहायता से टाइट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। स्पैनर के सहायता से टाइट करने के बाद इसकी सेटिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें दो ही पैड है। तो दोनों पैड को जॉब आपका अगर प्रॉपर ट्रू है तो जॉब के ऊपर हल्का हमें टच करना है, ताकि जब हम कट लगाएंगे तो जो जॉब हमारा होता है बीच में से क्या होता है कि जो सेंटर और चक दोनों साइड में तो प्रॉपर होता है, लेकिन बीच में आने के बाद कटिंग टूल तो जब हम डेप्थ ऑफ कट देते तो पीछे चला जाता है जॉब ज्यादा कम डायमीटर होने की वजह से। तो इसके लिए ही ट्रैवल स्टडी रेस्ट का उपयोग किया जाता है कि कम जो डायमीटर होता है उसके ऊपर टर्निंग करते समय वो कट ना छूटे या फिर कोई टेपर में ना कटे। इसके लिए ही ट्रैवल स्टडी रेस्ट का उपयोग करते हैं हम। इसका प्रैक्टिकल भी आपको वीडियो के बीच में दिखाएंगे कि अगर ट्रैवल स्टडी रेस्ट का सपोर्ट ना देते तो बीच में आने के बाद कट किस तरह से छूट जाता है, टेपर में कट होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोनों पैड को इस तरह से जॉब के ऊपर टच करके दोनों पैड के साइड में जो एलन की बोल्ट होते हैं एलन की सहायता से आपको टाइट कर लेना है। ध्यान में रखें ज्यादा भी आपको पैड को ज्यादा मतलब जॉब के ऊपर ज्यादा भी लगाना नहीं है, ताकि जो इस तरह से सेट करने की जॉब आपका घूम सके। तो यहाँ पर आपको हाथ से भी घुमाकर आप चेक कर सकते हैं, जॉब आप पैड की सेटिंग कर सकते हैं। इस तरह से पैड की सेटिंग करते समय मशीन को एक बार ऑन करके इस तरह से चेक करके दोनों पैड को आप जो पीछे बोल्ट दिया दोनों पैड को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एडजस्ट करके सेट कर लेना है और जो हमारा एलन की बोल्ट है तो इसे टाइट कर लेना है। और जो पैड होते हैं पैड जॉब के साथ कंटिन्यू घूमते रहते हैं, इसके लिए आपको टर्निंग करते समय ऑयल का भी उपयोग करना है। तो इस तरह से हमें ऑयल का भी उपयोग करना है। इस तरह से ऑयल हमने लगा लिया। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे कट। सबसे पहले टर्निंग कट लगाएंगे। टर्निंग कट जैसे जॉब के सेंटर वाले पॉइंट में टर्निंग कट, उसके बाद बीच में और लास्ट एंड में दोनों तीनों जगह पर आपको कट लगाकर आपका प्रैक्टिकली आपका माइंड का डाउट क्लियर करेंगे। बीच में जब हम कट लगाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे कि जब अगर ट्रैवल स्टडी रेस्ट को अगर पैड का सपोर्ट हम निकाल देते तो टेपर किस तरह से आता है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इस तरह से हमने कट लगा लिया। कट लगाने के बाद जॉब को हम इस तरह से हल्का टर्निंग करके आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रैवल स्टडी रेस्ट का उपयोग करके कट किया जाता है। और ध्यान में रखिए क्वेश्चन में
पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ट्रैवल स्टडी रेस्ट का जब हम उपयोग करके टर्निंग करते हैं तो कटिंग टूल ट्रैवल स्टडी रेस्ट के पैड के पीछे होता है या सामने होता है, ये आपके सामने आपका प्रैक्टिकली हम आपका डाउट क्लियर करवा रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए हमने सामने कट कर लिया, उसके बाद हम बीच में कट कर रहे हैं। बीच में कट करने के बाद आपको जो हमारा ट्रैवल स्टडी रेस्ट है उसका जो पैड है, पैड की सेटिंग हम आपको एक बार ढीला करके फिर कट करके हम अभी आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने मशीन बंद कर लिया है, अभी जो हमारा पैड का सपोर्ट था, ट्रैवल स्टडी रेस्ट का जो पैड था, दोनों पैड को हमने ढीला कर लिया, मतलब मान लीजिए यहाँ पर हमने सपोर्ट हटा दिया है। तो अगर सपोर्ट नहीं रहता है कम डायमीटर के जॉब में, उस समय क्या होता है ये आपको हम अभी प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। जैसे हमने मान लीजिए कट लगाया है तो ये कट टेपर में कटेगा, जैसे आप प्रैक्टिकली हम आपको दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए कट को हम सामने थोड़ी देर जाने देते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली दिखाई देगा कि टेपर में कट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने डेप्थ ऑफ कट दिया था वो कम कम होते गया है और लास्ट में कट छूट गया है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको टेपर दिखाई दे रहा है, इस टेपर को माइक्रोमीटर के सहायता से भी आप माप चेक करके भी देख सकते हैं। डायरेक्टली तो दिखाई दे रहा है लेकिन माइक्रोमीटर के सहायता से डिफरेंस भी आपको दिखा रहा है कि अगर कम डायमीटर के जॉब में अगर ट्रैवल स्टडी रेस्ट का सपोर्ट नहीं रहता बीच में तो जॉब के बीच में किस तरह से टेपर आता है। इसी कारण के वजह से ट्रैवल स्टडी रेस्ट का उपयोग किया जाता है कम डायमीटर के जॉब को टर्निंग करते समय या फिर उसके ऊपर कोई भी वर्क करते समय। तो ये हो गया आपका मन का डाउट क्लियर। इसके बाद लास्ट में जो जैसे जॉब के सेंटर वाले पॉइंट में हमने कट लगाया था, उसके बाद एंड में भी आपको कट लगाकर दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका एक मन का डाउट क्लियर। इसमें हम एक कटिंग टूल को चेंज करके फिर से कट लगाते हैं। तो सबसे पहले जो हमने हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग किया था, वहां भी एक टिप टूल का उपयोग करेंगे जिसके सहायता से आपको कट लगाकर दिखाते हैं कि किस तरह से कट होता है। तो हमने यहाँ पर फिर से जो हम ट्रैवल स्टडी रेस्ट का पैड का सेटिंग था, हमने जो डिसएंगेज किया था उसको हम फिर से एंगेज कर रहे हैं। उसके बाद आपको कट लगाकर दिखाते हैं जॉब के जो बीच वाला भाग है इसमें भी, और जॉब के जो चक वाला भाग है वहां पर भी आपको कट लगाकर दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए हमने सेटिंग वगैरह कर लिया, उसके बाद ऑयलिंग कर लेना है जॉब के ऊपर, क्योंकि हमें अभी कट लगाना है और पैड हमेशा जॉब के साथ टच में रहता है। तो इस तरह से हमने फिर से वही जहाँ पे आपका टेपर आया था वहां पर फिर से हमने सपोर्ट देकर कट लगा रहे थे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कोई भी टेपर अभी आएगा नहीं। जितना भी हम डेप्थ ऑफ कट देंगे उतना सेम डेप्थ ऑफ कट में कटते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका जो ट्रैवल स्टडी रेस्ट का सपोर्ट है जो अभी कंटिन्यू सपोर्ट में है। अभी इसके पहले जो कट आपको दिखा था टेपर में, यहाँ पर आप पीछे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यू वही उसी डेप्थ ऑफ कट को लेते हुए जॉब हमारा कट हो रहा है। तो ये इसी सेम कट को अगर लास्ट में तक जाने देंगे तो लास्ट तक सेम उसी डेप्थ ऑफ कट में ही जाएगा, क्योंकि सपोर्ट पूरे जॉब के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। जो हमारा ट्रैवल स्टडी रेस्ट क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि वो जॉब के साथ ट्रैवल करता है, मतलब कटिंग टूल के साथ वो ट्रैवल करता है जॉब को पूरे एंड में सपोर्ट देने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कट लगा लिया। यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इसमें कोई टेपर वगैरह आया नहीं है। इसके बाद हम जॉब के जो चक वाला भाग है, चक वाले भाग तक भी आपको कट लगाकर दिखा रहे हैं। यहाँ पर कंटिन्यू आप देख सकते हैं। आपके मन में कुछ डाउट रहे तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपके मन में कुछ डाउट रहे तो वहाँ से भी आप मेरे से बात कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद हमने जैसे हम टर्निंग कर लिया, टर्निंग वाले भाग में सपोर्ट देकर फिर से हम उसी कट को कंटिन्यू लास्ट एंड तक लेकर जाएंगे, ताकि जो हमारा कटिंग टूल है एंड तक जा सके। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर सेटिंग हो चुका है। थोड़ा ऑयलिंग करके हम इसे मशीन ऑन करके फिर इसे लास्ट तक लेकर जाएंगे कट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रॉपर आपको मन में कुछ डाउट रहे तो हम प्रॉपरली आपको प्रैक्टिकली आपके सामने हम क्लियर कर रहे हैं। आज तक जो भी आपने थियोरेटिकल पढ़ा था उसी को डायरेक्टली हम प्रैक्टिकली कंफर्म मतलब क्लियर कर रहे हैं आपके मन में जो भी डाउट रहे। तो फिर से हमने मशीन को स्टार्ट कर लिया। उसके बाद उसी कट को हम कंटिन्यू जाने देंगे जो आपके एंड तक, ताकि आप हमारा जो जॉब हम कर रहे हैं पूरा एक सेम डेप्थ ऑफ कट में हमारा टर्निंग होकर फिनिशिंग हो जाए। इस तरह से हमारा कंटिन्यू हम टर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है ये जो आपको दो पैड दिखाई देता है, ये दिखाई दे रहा है, ये होता है ब्रॉस का जो ट्रैवल स्टडी रेस्ट में दो पैड होते हैं। दोनों पैड को आप प्रॉपरली जूम करके हम दिखा रहे हैं कि कहाँ किस तरह से कट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब हमारा पूरा फिनिशिंग के साथ कट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा लेथ मशीन है, लेथ मशीन के ऊपर कॉलर चक लगा हुआ है। अगर आपने कॉलर चक नहीं देखा होगा तो कॉलर चक का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्निंग करते हुए हम लगभग एंड तक चले गए हैं। तो उसी कट को हम लास्ट तक लेकर जाएंगे।
तो ये हो गया हमारा टर्निंग। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको थ्रेडिंग करना है तो थ्रेडिंग करते समय भी सेम आपका सेटिंग क्या होता है कि एक कट लगाने के बाद आपको फिर से पैड की सेटिंग करना होता है। क्यों? क्योंकि जो आप डेप्थ ऑफ कट लेकर जाते हैं उसके बाद जो जॉब का डेप्थ ऑफ कट होने के बाद पीछे वाले टर्निंग वाले भाग में पैड टच नहीं होता है, तो उसके बाद फिर से उसी के ऊपर टर्निंग करना होता है। तो टर्निंग करने के बाद इस तरह से आप थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप ट्रैवल स्टडी रेस्ट की सहायता से कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, ये आपका डाउट हम क्लियर कर रहे हैं। तो हमने जो थ्रेडिंग का पिच लिया, 6 mm का पिच लिया, उसके बाद एक आपको ट्रायल कट करके दिखा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम यही आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से ट्रैवल स्टडी रेस्ट का उपयोग करके इस तरह से सेटिंग किस तरह से किया जाता है, उसके बाद कटिंग टूल कैसे ट्रैवल करता है और क्यों इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपका डाउट हम पूरा इस वीडियो में क्लियर करें। तो इस तरह से आपको भी ऑपरेशन करना होता है जो हमने आपको दिखाया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहे तो मेरे से बात कर सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो तक जो आपके मन के डाउट को क्लियर करते रहता है, इसी तरह के हम इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।